आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सेहत से भरपूर एलोवेरा लड्डू। तो एलोवेरा लड्डू बनाने के लिए हमने 3 पत्तियां एलोवेरा की ली थी, जिनको हमने आधा घंटे तक इस तरह से खड़ा करके रखा था, जिससे इनके अंदर का जो येलो वाला पार्ट है वो बाहर निकल गया है। तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो जब भी आपको रेसिपी बनाए तो इस तरह से इनका येलो वाला पार्ट बाहर निकाल लें। तो ये हमने बड़ी साइज की 3 एलोवेरा की पत्तियां ली है। बिल्कुल फ्रेश हम एलोवेरा ले रहे हैं ये लड्डू बनाने के लिए। अब इन पत्तियों को हम फिर से अच्छी तरह से धो लेते हैं, जिससे कि इनके ऊपर लगा हुआ ये जो येलो वाला पार्ट है अच्छी तरह से वॉश हो जाए। हमने पत्तियों को फिर से साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, जिससे इनके ऊपर लगा हुआ येलो वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। तो जब लगभग आधा इंची पीस हम इसका कट करके निकाल देते हैं। अब देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल साफ हो गया अच्छी तरह से। अब दूसरे साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। पत्तियां बड़ी हैं, इसलिए हम इनको 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। अब हम इनका जेल निकालेंगे। तो जेल निकालने के लिए हम पत्तियों की साइड से किनारे को कट कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी हम किनारे को कट करके निकाल देते हैं। अब पत्ती को हम बिल्कुल बीचों बीच से बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जेल निकालने का। देखिए हमने पत्ती को कट कर लिया है और दोनों ही लीव्स पे बहुत सारा जेल लगा हुआ है। तो जेल को हम निकाल लेते हैं। जेल निकालने के लिए हमने एक बाउल लिया है और हम चम्मच की हेल्प से जेल निकालने वाले हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जेल निकालने का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये जेल निकल आता है। एलोवेरा को आयुर्वेद में संजीवनी कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और यह सेहत और सुंदरता दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पेट संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं, मुहासों को कम करते हैं और मुहासों से होने वाली जलन को भी कम करते हैं। एलोवेरा मोटापे को भी कम करता है और बालों और त्वचा की सुंदरता को भी बनाए रखता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, बी12 और फोलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये एलोवेरा का जेल निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से ये जेल निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारी पत्तियों से ये जेल निकाल लेते हैं। देखिए हमने सारी पत्तियों से जेल निकाल लिया है। अब हम इसे ब्लेंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम इस एलोवेरा जेल से आटा गूंथकर तैयार करेंगे। इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे तो आटा गूंथने में आसानी रहती है। तो देखिए हमने इसे पीस कर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये हमने 2 कप एलोवेरा जेल ले लिया है और 4 कप हम ले रहे हैं गेहूं का आटा। 2 कप हम ले रहे हैं देसी घी और 2 कप हमने लिया है बूरा। तो हमने कटोरी से सारा मेजरमेंट किया है, तो इस कटोरी से ही हमने आटे का भी मेजरमेंट किया है। तो इसी तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये हमने आधा कप हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, मुट्ठी भर हमने लिए हैं बारीक कटी हुई काजू और बादाम और मुट्ठी भर ही हमने लिए हैं किशमिश। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मुठिया बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम गेहूं का आटा डाल लेते हैं। मोइन के लिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे और घी को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मोइन आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। जो हमने जेल बनाकर तैयार करा है, इससे हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे। इसी जेल से हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो पूरा जेल हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जेल डालेंगे, मिक्स करेंगे और सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है और ये हमारे पास थोड़ा जेल बच गया है। इसे आप फेंके नहीं, आप इसे पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप चाहें तो इससे फेस पैक भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इस आटे से मुठिया बनाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लोई हम तोड़ेंगे, जैसे हम चपाती बनाते हैं उस साइज की लोई तोड़ लेते हैं। ये हमने लोई को हल्का सा लंबा बना लिया है। तो इस तरह से आपको ये लोई बनानी है और अब हम इसकी मुठिया बनाएंगे। तो मुठिया बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। मुट्ठी में इस तरह से दबाना है इस लोई को
और इस तरह से ये मुठिया बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे आटे की मुट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे आटे की मुट्ठी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कटोरी में हमारे पास जो घी बच गया था वो हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें मुट्ठी फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। एलोवेरा लड्डू आर्थराइटिस, एसिडिटी, कमजोरी, इनफर्टिलिटी में काफी फायदेमंद होते हैं और ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मुट्ठी एक साइड से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। तो इसी तरह से पलट पलट कर हम इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये हमने मुट्ठी फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मुट्ठी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे मुट्ठी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम इन्हें पीसेंगे। ये हमने सारे मुट्ठियों को तोड़ लिया है। थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डालेंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। ये हमने मुट्ठियों को पीस लिया है। अब हम इन्हें अलग बाउल में ये हमने सारे मुट्ठियों को पीस लिया है। अब हमारे पास कढ़ाई में जो घी बच गया था उसको हमने फिर से अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और हमने जो मुट्ठी पीसे हैं ये हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। ये हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल देते हैं, किशमिश भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें बूरा भी डाल देते हैं। आप चाहें तो बूरा की जगह पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमने बूरा को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और इसके बिल्कुल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लड्डू आप अपनी पसंद के साइज के बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमने लड्डू बना लिया है। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बांधकर तैयार कर लेते हैं।
ये हमने सारे मिक्सचर के लड्डू बांधकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू लगते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको खा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप ये लड्डू बनाएंगे तो इनमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।